तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, गीता प्रेमियों को एवं स्वधर्म प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 10 और 11 की एक साथ व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं। यह बात पिछले श्लोक में बहुत साफ तरीके से समझाई कि जो कार्य परमार्थ में किया जाता है वह कर्म यज्ञ है, और जो अपने निजी स्वार्थों में, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने कल्याण के लिए किया जाता है वह बंधन कारक है। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धियों से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यकता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताए हैं कि कर्म और क्यों क्यों करने चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं उनको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से अपने शब्दों में पिरोया है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रशि विश्वध्वजम् एषम वह अस्तु इष्ट काम धुक् देवान भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वह परस्परं भावयन्त श्रेयः परम अवापस्थः। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे। अर्थात जो प्रभु का यज्ञ है उसमें जब तक हम वृद्धि नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक प्रभु का यज्ञ की हम पूर्ति नहीं करते। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तो जो भी हम कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान हमें उसके फल में इच्छित फल देते हैं। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करो, अर्थात देवताओं के लिए काम करो और देवता तुम लोगों का पोषण करें। तो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बोथ आर कंटेम्परेरी। यदि हम देवताओं का आराधना करेंगे, देवता के लिए यज्ञ कर्म करेंगे, तो वह हमारे लिए हमारा पोषण ठीक से करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो यहाँ जो प्रजापति ब्रह्मा की बात कहकर श्री कृष्ण ने ये कहा है वह हमें समझने के लिए है। इन इंग्लिश, having first created mankind together with sacrifice, the Prajapati said, by this shall you propagate. Let this be to you the cow of plenty. With this you nourish the God, and the God shall nourish you. Thus nourishing one another, you shall attain the supreme good. तो जो भगवान की परम सत्ता है हम उसको प्राप्त हो जाएंगे। सहयज्ञ प्रजा संकटा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता हैं, उसके स्वामी हैं। अतः अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा भी करते हैं और उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कल्याण के लिए जो जिसे उत्पन्न करता है वह उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना की है तो उसकी रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं और सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वो प्रजापति हैं। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करने को कहा और उन्होंने रचना की। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता
भगवान ही हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए विवेक साथ में देकर मनुष्य की रचना की। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि द्वारा स्वाभाविक परोपकार होता है, ये सब परोपकार करते हैं, किंतु मनुष्य तो भगवान की कृपा से विशेष विवेक युक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ में कर्म हो सकते हैं। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्रजा भगवान ब्रह्मा की है, और भगवान ब्रह्मा जी ने उसका आकार किया, उसको पैदा किया भगवान की आज्ञा से। इनमें योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी दी है। अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए आया है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातन पद से भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया है। जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है, उसी बात को यहाँ पूरा पद से वह दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग आदि के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनकी रचना का कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करने की परंपरा अनादिकाल से चला आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रियाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अर्थात हम केवल यज्ञ जो अब तक सुनते आए हैं वह नहीं है, कुछ और है। अपने वर्ग आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म ही यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे की हितों की रक्षा करना या हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म यज्ञ होते हैं। ऐसे यज्ञ या कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर है। अनेन प्रशिष्व ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों का कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, उसकी कभी कमी नहीं रहेगी। अर्जुन की कर्म न करने की या करने में जो रुचि थी उसे दूर करने की भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा के वचनों को भी तुम कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य करने से ही तुम्हारी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त होता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का प्रयोग इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है कि कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्म योगी दूसरे की सेवा अथवा उसके लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री सामर्थ्य और शरीर की निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं रहती है। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी विधाता के अनुसार कर्तव्य कर्म करने वालों को इस सामग्री की जिसको जो भी मिली हुई है कर्तव्य पालन के लिए उसकी रक्षा में पूरी कोशिश करते हैं। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी भी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि उसके कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित है। तब जितने जैसा कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री उसे देना उनके ऊपर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। तन कर फल विषय न भाई, यह मानस में भी, रामचरित मानस में साफ साफ लिखा है। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो, ऐसी आज्ञा विधान भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज में स्वच्छंद भोग की भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा विधान शास्त्र और समाज दोनों ही करते हैं। जैसे पिता के लिए विधान तो मिलता है वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं नहीं मिला कि पुत्र पिता की सेवा ले ही। इस प्रकार पुत्र पुत्री पत्नी आदि के संबंध में भी यह सब कुछ उचित तरीके से समझना चाहिए। कर्म योगी सदा देने का भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव भी बांधने वाला है, देने का भाव बांधने वाला नहीं होता। देने का भाव सदैव कल्याण की प्राप्ति कराता है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाला को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। देवान भावते नाने, यहाँ देव शब्द का उपलक्षक है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर सब प्राणियों को समझना चाहिए। कारण है कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों को प्राणी मात्र तक को सुख पहुंचाना है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप को करने का, पालन कराने का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने की उपदेश पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को ही कर्तव्य करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें यह स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। जो स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करते उनका जीवन निरर्थक है। ते देवान भवन शतुवाह, जैसे वृक्ष लता आदि स्वाभाविक ही फलते फूलते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद्य सामग्री पानी दिया जाए तो उनमें फल फूल विशेषता से लगते हैं। उनका पोषण करने पर उनमें विशेष फल मिलते हैं। ऐसे ही यदि यज्ञ पूजन से देवताओं की पुष्टि की जाए, जिसके देवताओं का कर्म विशेष न्यायप्रद होते हैं, परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा देवताओं का भजन पूजन नहीं करते तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उसके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विपल्व अर्थात अनावृष्टि और अतिवृष्टि होती है। परस्पर भावयंत, इन पदों का अर्थ यह है नहीं कि समझना चाहिए कि हमारी दूसरी सेवा करे, हम उसकी सेवा करें। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि हमारी सेवा करे या ना करे, हम तो अपने कर्तव्य द्वारा उसकी सेवा करें। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है दुख देता है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से भटकने लगता है। दूसरों का कर्तव्य पालन करना अपने को अधिकारी की बात नहीं है। सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना और उसके द्वारा सबके सुख को पहुंचाना, यही हमारा स्वधर्म है, और उसके लिए सबको सुख पहुंचाना हमारा कर्म है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री अपने लिए थोड़ी सी बचाकर नहीं रखनी चाहिए, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंध है, माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई, बहन, जो रिश्ते नाते हैं, सब में हम सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के साथ वैसी ही सेवा करनी चाहिए। मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा न रखना, उन पर अपना अधिकार न जमाना, यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम जमाते हैं तो यह हमारी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए हमें उनका यह जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका सकते हैं।
यह सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी चाहिए, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा करने का पहले अधिकार है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः यहाँ अपने कर्तव्य का पालन करने का स्वतः दूसरे की उन्नति होगी, ऐसा मानना चाहिए। कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन पूर्वक दूसरों का अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा करना है तथा दूसरों के कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरों के कर्तव्य देखने से मनुष्य को पाप लगता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य है कि दूसरों का हित करें। हमारा कर्तव्य है कि दूसरे के अधिकार का हम रक्षा करें। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के अधीन होता है, तथापि मनुष्य अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन कराने वाला होता है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति या संघर्ष देखने में आ रहा है, उसका मूल कारण ये है कि सब अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। श्रेय है परस व व्यवस्था, प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो रहा है तो ऐसा करके खुद देख सकता है। जहाँ धरोहर रखने की धरोहर वापस कर देते हैं, वहाँ धरोहर रखने वाले उस पर धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है, चिन्मयता का अनुभव होता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा के वचनों की अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्तव्य करता है तब तक उसके कर्तव्य कर्म की समाप्ति नहीं होती, और जब वह कर्मों से बंधता जाता है, कृत कर्तव्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करना, अपने लिए कुछ भी नहीं करने का पाप आचरण भी नहीं होता है, क्योंकि पाप आचरण कामना के कारण होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ता जाए, फिर कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्तिपूर्ण भोग भोगता है, वह स्वयं तो हिंसा अर्थात पतन की ओर जाता है। साथ ही जिसके पास भोग सामग्री का अभाव है, उसकी भी प्रति उसका अनादर होता है, वह हिंसा करता है अर्थात दुख देखता है। कारण है कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को भोग सामग्री का अभाव दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिल जाती है, क्योंकि परमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपना कर्तव्य कर्म का पालन करे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः मनुष्यों के लिए बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण है कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए बनाई नहीं गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु उन देवताओं पर भी अगर किसी अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने को मनाही नहीं है, तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि में है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है। ऐसा होने पर
भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं रहती। हमें यह वर्तमान में जानना समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब तक हम कल्याण का काम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कर्म रूपी यज्ञ है वह पूरा नहीं होगा। ऐसा बाबा तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा बोलता है। अर्थात यदि हम कल्याण की बात करने लगे, सदैव दूसरों के कल्याण की बात करें, तो प्रभु हमें स्वयं ही मान और सामर्थ्यवान बना देता है। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में ही यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। कैसी वृद्धि? क्या ये मकान कच्चे से पक्का हो जाएगा या आय अधिक होने लगेगी? नहीं, यह यज्ञ इष्ट कामादुक है, इष्ट सामग्री कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा का संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला प्रश्न स्वाभाविक ही है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर उस परमात्मा से हमें मिला देगा। तो हम जब तक ब्रह्मा जी के कर्मानुसार, कथनानुसार हम अपने उन कर्मों को नहीं करेंगे जिन कर्मों का हमारा जन्म हुआ है, तो हम भगवान की प्राप्ति या ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम नहीं कर सकते। अतः इस तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 10 और 11 में हमें 3 बातें पूर्ण रूप से समझाने का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से प्रयास किया है। नंबर 1, इस संपूर्ण मानव जाति की रचना ही भगवान ने त्याग के लिए की है, और हम इस माया रूपी संसार में आकर उल्टा स्वार्थ में फंस जाते हैं। तो हम प्रभु के कहे हुए वचनों का पालन नहीं करते, हम स्वधर्म का पालन नहीं करते, हम परधर्म पर चले जाते हैं, और परधर्मी परम दुखी। जो दूसरों का धर्म करता है, अपना नहीं करता, वह सदैव दुखी रहता है। तो भगवान ने इस पूरी मानव जाति की रचना संरचना ही त्याग के लिए की है, और हम यहाँ आकर के स्वार्थ में फंसते हैं, तो हम उल्टा काम करते हैं। नंबर 2, हम भगवानों के लिए, देवताओं के लिए, उनका कल्याण के लिए काम करें तो वो हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे। ब्रह्मा जी, हम जितने उसके कर्मों को काम उसकी सामग्री से करेंगे, उतनी सामग्री वो बढ़ाते जाते हैं, और यदि हम उस सामग्री का अपने स्वार्थ की प्राप्ति करेंगे तो वो घटाते जाते हैं, जो हमारे पतनों का कारण है। तो कभी कभी देखने में यह भी आता है कि इस जन्म में कुछ मनुष्य बड़े उल्टे काम करते हैं और भगवान उनको बहुत फल देता है। हम यह भूल जाते हैं कि यह उसके पिछले कर्मों का संचित फल है, यह उसके प्रारब्ध का फल है। जो यह यहाँ कर रहा है उसका फल कब मिलेगा हम नहीं जानते। इसलिए गीता बार बार निष्काम कर्मयोग की बात करती है। अतः हमें इस बात से समझकर हमें इस बात का ही पालन करना चाहिए कि हम देवताओं की वृद्धि के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर परमार्थ के कर्म करें। और जब हम दोनों एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे, हम देवताओं के लिए काम करेंगे और देवता हमारे को सामग्री देंगे, तो इसमें दोनों का ही कल्याण होगा और दोनों ही परमात्मा प्राप्ति की तरफ सुगमता से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ यह बात समझने की है कि हमें जितनी भी भोग सामग्री मिलती है वह हमें देव कर्मों द्वारा मिलती है। वह हमारे किस जन्म के भोग हैं, किस जन्म के कर्मों का फल है, यह हमें पता नहीं होता, लेकिन वह हमारे जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाते हैं हमारा पतन हो जाता है। अतः हमें इस जन्म में जो भगवान ने मनुष्य रूपी जन्म हमें दिया है और संपूर्ण मानव जाति का त्याग के लिए निर्माण किया है, इस भावना को समझकर अपने स्वार्थ का त्याग कर सदैव परमार्थ के काम कर प्रभु की इन क्रियाशीलता को आगे बढ़ाना चाहिए।
आज के इस तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 10 और 11 की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।